Hello and welcome to my channel. I am Rishabh Jain and I am here to guide you through financial management and strategic management. These subjects are not just about passing exams, they are the foundation for making smart decisions in your career and life. Whether you are preparing for exams or looking to sharpen your understanding, you are in the right place. Let's make learning simple, engaging, and rewarding. Together, let's get started. हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BCG मैट्रिक्स के बारे में। BCG मैट्रिक्स का फुल फॉर्म होता है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जो कि 1970s में बॉस्टन में बनाया गया था। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे बहुत काम आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये BCG मैट्रिक्स हमारे क्या काम आता है हम लोग को ये समझना है। ठीक है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स जो है ये एक फ्रेमवर्क जिसको कौन यूज़ करता है, बिजनेसेस यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए और अलोकेट करने के लिए रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ठीक है, और ये कैटेगराइज करता है बिजनेस यूनिट्स और प्रोडक्ट्स को 4 कैटेगरीज में। किस बेसिस में? हमारे ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर के बेसिस में। ठीक है, तो आओ हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, BCG मैट्रिक्स जो होता है यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं? हम लोग यहाँ पे BCG मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, BCG मैट्रिक्स के बारे में समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बनते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। सबसे पहले आपका जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे हम लोग लेते हैं मार्केट का ग्रोथ। ठीक है, कि कोई मार्केट में कितना ग्रो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रहता है मार्केट शेयर। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ पे हम लोग किसको 4 क्वाड्रेंट्स में बांटते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं वो कंपनी जिनका हाई ग्रोथ रेट है और यहाँ पे वो होते हैं जिनका लो ग्रोथ रेट है। उसके बाद मार्केट शेयर में हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग उनका लेंगे जिनका हाई शेयर है और हम लोग फिर यहाँ पे लेंगे जिनका लो शेयर है। मार्केट में शेयर मतलब अगर आपका समझ लो मार्केट अगर 1 करोड़ रुपए का है तो वहाँ पे अगर हाई शेयर बोलेंगे तो एक तरीके से समझ लो 50% से ज़्यादा उनके पास मार्केट है, हाई ग्रोथ है। रिलेटिव कंपैरिजन को हम लोग लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेंट में हम लोग क्या नज़र आता है हम लोग को कि यहाँ पे देखो वो वाले सारे कंपनीज या प्रोडक्ट्स आएंगे जो तुम्हारा हाई ग्रोथ भी है जिनके पास और जिनके पास मार्केट शेयर भी हाई है। ठीक है, तो उनको हम लोग बोलेंगे स्टार। ठीक है, तो ये स्टार जो होते हैं इनका हाई ग्रोथ रेट होता है और हाई मार्केट शेयर होता है। उसके बाद हम लोग देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आता है जिनका ग्रोथ रेट तो हाई है लेकिन मार्केट शेयर लो है। ऐसे कंपनीज को हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन मार्क। क्या बोलेंगे हम लोग? क्वेश्चन मार्क बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि उनका मार्केट शेयर तो अभी कम है लेकिन वो उनका क्या बोलते हैं ग्रोथ रेट हाई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखो यहाँ पे आता है नेक्स्ट जिनका लो ग्रोथ रेट हो चुका है लेकिन मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, इनको हम लोग बोलते हैं कैश काउ। और उसके बाद फिर हम लोग के पास आता है जिनका मार्केट शेयर भी कम है और ग्रोथ रेट भी कम हो चुका है, उनको हम लोग बोलते हैं डॉग्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो कि स्टार जो है जिनके पास हम मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है और उनका मार्केट शेयर भी हाई है, तो इनका एक एग्जांपल बहुत अच्छा आएगा हमारे पास टेस्ला का। टेस्ला आजकल रैपिडली ग्रो कर रहा है, उनके शेयर्स बहुत ज़्यादा हाई है, मार्केट शेयर भी वो अपने बढ़ाते चल रहे हैं। तो टेस्ला जो कंपनी है इसको हम लोग स्टार्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन मार्क में आता है गूगल पिक्सेल। गूगल पिक्सेल क्यों?
गूगल पिक्सल जो है अभी नई कंपनी जो है ये अपना बनाना चालू की है स्मार्टफोन्स, और ये स्मार्टफोन्स अच्छे भी हैं और ये बहुत जल्दी ग्रो भी कर रहे हैं, लोग इनको पसंद भी कर रहे हैं, पर इनका मार्केट शेयर जो है वो अभी कम है। मार्केट शेयर कम होने के कारण इनको क्वेश्चन मार्क में हम लोग लेके चल रहे हैं। अभी इन कंपनीज में हमारे को क्या बोलते हैं, आगे चल के इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैश काउज की तरफ। कैश काउज में कौन आते हैं? कैश काउज में आते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है बेस्ट एग्जांपल रहेगा माइक्रोसॉफ्ट का ओएस। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का ओएस, ये अब बन चुका है, मार्केट भी पूरा कैप्चर कर चुका है, इसमें जितना इन्वेस्टमेंट इनको करना था ये लोग कर चुके हैं। अब यहाँ से इन लोग को प्रॉफिट निकालते रहना है, हार्वेस्ट करना है। अब ये इनका एक सेट पोजीशन पे आ चुका है और ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ इसमें स्लो हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ से इन लोग को पैसा निकालना है और दूसरे अपने प्रोडक्ट्स में लगाने हैं, उनको डेवलप करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉग्स। डॉग्स में कौन आएगा? डॉग्स में ऐसे कंपनीज आएंगे, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं, जिनका मार्केट शेयर भी कम हो चुका है और मार्केट क्या बोलते हैं, मार्केट ग्रोथ भी अभी कम हो चुका है। तो ऐसी कौन सी कंपनी हो सकती है, आप मेरे को बताओ, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं BCG मैट्रिक्स का के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखा, ठीक है। BCG मैट्रिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे ध्यान से देख रहे थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसके 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में हम लोगों ने जस्ट पढ़ाई की। 4 क्वाड्रेंट्स पे सबसे पहले कौन सा आता है? स्टार्स, जिनका हाई ग्रोथ और हाई मार्केट शेयर देखा अपन ने। कैश काउज आते हैं जिनका लो ग्रोथ होता है लेकिन मार्केट शेयर हाई रहते हैं। क्वेश्चन मार्क्स आते हैं जिनका हाई ग्रोथ और लो मार्केट शेयर होता है, ठीक है। और उसके बाद डॉग्स आते हैं जिनका लो ग्रोथ और लो मार्केट शेयर होता है। अब इनमें कुछ एक इन 4 क्वाड्रेंट्स के ना कुछ खूबियाँ है, कुछ चीज़ें अंदर इनके कुछ वेरिड चीज़ें हम लोग को नज़र आती हैं। क्या नज़र आता है? स्टार्स अगर है तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट उनको लीडरशिप मेंटेन करने के लिए करते रहना पड़ेगा। जैसे टेस्ला है तो उनको सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज़ों में करते रहना पड़ता है, इनोवेशन में, अपने रिसर्चेज में। तो यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है क्योंकि अभी वो ग्रो भी कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास आगे चल के पोटेंशियल है कि वो कैश काउज बन जाए, ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाए जहाँ पे उनका इतना मार्केट शेयर हो कि अब उनको हिलाना मुश्किल है। लेकिन कैश काउज भी धीरे धीरे डिक्लाइनिंग स्टेज पे जाते हैं, ठीक है। कैश काउज इसलिए ज़रूरी कि ग्रोथ तो उनका कम हो चुका है लेकिन मार्केट शेयर अच्छा है, तो अब उनसे वहाँ पे स्टेडी कैश फ्लोज हम लोग को नज़र आता है विथ मिनिमल इन्वेस्टमेंट। अब वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रोडक्ट है वो लोगों को पसंद आ चुका है और वो अच्छा कर रहा है, तो अब आपको वहाँ पे ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है उसको ही वहाँ पे कैपिटलाइज करना है और वहाँ से प्रॉफिट निकालना है। इससे हम लोग पैसा निकाल के दूसरे बिजनेस यूनिट्स पे लगाते हैं, ऐसे जगह पैसा लगाते हैं जहाँ पे अब आगे चल के ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन मार्क्स को। क्वेश्चन मार्क्स में क्या है? हाई इन्वेस्टमेंट हम लोग को रिक्वायर करता है कि इसमें हम लोग हाई इन्वेस्टमेंट लगाएं, ठीक है, टू ग्रो मार्केट शेयर। और यहाँ पे हम लोग को इवैल्यूएशन करना होता है, नीड इवैल्यूएशन। यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है। भाई क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आ रहा है यार कि गूगल पिक्सल आगे चल के क्या इतना बड़ा कंपनी हो पाएगा क्या? तो अगर वो हो पाएगा तो उनको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ना आज, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग को करना है उसमें। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको करें कि हम लोग वहाँ लगता है कि नहीं अभी इसमें अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नज़र आया लेकिन मार्केट शेयर अब नहीं बढ़ पाएगा, तो हम लोग को वहाँ से डाइवेस्ट कर जाए। तो ये सारी बातें आती हैं। तो ये डॉग्स जो है यहाँ पे लिमिटेड पोटेंशियल इनमें होता है, ये जो है ये ड्रेन रिसोर्सेज को ड्रेन करते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज ड्रेन करने का मतलब कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बस अगर आपने इसमें ज़्यादा समय लगाया तो बस आपका रिसोर्सेज जो है गलत जगह पड़ा हुआ रहेगा। इससे बेटर है कि आप यहाँ से, आपको बोला जाता है कि आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा है तो अब आपको यहाँ से डाइवेस्चर कर जाना चाहिए, हट जाना चाहिए,
ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे हम लोग को हेल्प करता है BCG मैट्रिक्स क्या करने के लिए, प्रायोरिटाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट को हम लोग को फोकस करना में हेल्प करता है। क्या चीज़ में, हाई पोटेंशियल एरियाज में फोकस करने के लिए हेल्प करता है। तो हमारा एक्शन प्लान यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा एक्शन प्लान स्टार्स के रिलेटेड होना चाहिए कि भाई इन्वेस्ट करो और साथ ही साथ ग्रो करते रहो। कैश का उसमें हम लोग को उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या नज़र आता है यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जिसमें हम लोग को असेस करना होता है उसका पोटेंशियल, कि कितना पोटेंशियल हम लोग को नज़र आएगा, कितना बढ़िया आगे ग्रो करेगा। डॉग जो है वो कंसिडर करते हैं फेजिंग आउट, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजीज सजेस्टेड बाय BCG मैट्रिक्स। क्या स्ट्रैटेजीज BCG मैट्रिक्स हम लोग को यहाँ पे सजेस्ट करता है, स्टार्स के केस में जहाँ हाई ग्रोथ और हाई मार्केट शेयर है वहाँ पे आप लोग को इन्वेस्ट करने का स्ट्रैटेजी मिलता है कि आप लीडरशिप मेंटेन करें, अलोकेट करें सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज को, जिससे आप सस्टेन करें ग्रोथ को, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या है, हम लोग को यहाँ पे इनोवेशन पे फोकस करना है, मार्केट एक्सपेंशन पे फोकस करना है, ताकि हम लोग का डोमिनेंस जो है वो और स्ट्रेंथन हो सके, ठीक है। हमारा यहाँ गोल क्या है कि हम लोग स्टार्स को जो है वो कैश काउस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद कैश काउस जो है ये क्या होता है, इसमें यहाँ पे हमेशा याद रखना है अपने को कि ये होते हैं लो लो ग्रोथ होता है इनका, लेकिन मार्केट शेयर जो है वो हाई होता है, ठीक है। तो हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्ट्रैटेजी, यहाँ पे क्या लेना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या बोलते हैं, ऐसी कंपनी जो कि आज के डेट पे क्या हो चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट ओएस जो है उनको क्या करना है, उनको हार्वेस्ट करना है, अपने प्रॉफिट को एफिशिएंटली मिनिमाइज करना है, फर्दर इन्वेस्टमेंट अब उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वाइल मैक्सिमाइज करना है अपना कैश फ्लो, जितना कैश फ्लो ले सकते हैं वो कैश फ्लो अपना बढ़ाना है, और अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पे बढ़ा के उन फंड्स को कहाँ लगाना है, फिर स्टार्स या फिर क्वेश्चन मार्क्स पे लगाना है, ठीक है। हम लोग को यहाँ मेंटेन करना है अपना प्रॉफिटेबिलिटी, जितना समय ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना समय हम लोग को यहाँ पे अपना प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना है। क्वेश्चन मार्क्स क्या होता है, क्वेश्चन मार्क्स में हाई ग्रोथ और लो मार्केट शेयर होता है। स्ट्रैटेजी अब यहाँ पे क्या लगा है भाई, ऐसी कंपनी जो अच्छा ग्रो कर रही है, अब उसमें और पैसा लगाएंगे तब वो और मार्केट को कैप्चर करेगा, नहीं तो अगर लग रहा है कि वो उसका मार्केट शेयर अभी अचानक से ग्रोथ है या मार्केट उतना नहीं पकड़ पाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को असेस करना पड़ता है उसका पोटेंशियल क्या है, और अगर पोटेंशियल है उसमें तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए एग्रेसिवली, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं पोटेंशियल नहीं है, अनप्रॉफिटेबल हो सकता है, तो डाइवर्स्ट कीजिए और फेज आउट कर जाइए। गोल क्या है कि हम लोग वाइबल क्वेश्चन मार्क्स को स्टार्स में क्या बोलते हैं कन्वर्ट कर सके। डॉग्स जो है, डॉग्स में क्या होता है, लो ग्रोथ और लो मार्केट शेयर होता है। हमारा स्ट्रैटेजी यहाँ पे सेल कर देने का है, और हम लोग रिटेन करेंगे ओनली इफ अदर बिजनेस या ऑब्जेक्टिव्स या बहुत मिनिमल रिसोर्सेज में अगर हम लोग का काम हो जाए, या हम लोग का और कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव पूरा हो। मान लो कि हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, दो कंपनी है, एक कंपनी जो है हमारा वो डॉग में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन दूसरे कंपनी का इसका प्रोडक्ट का फ़ायदा हो जाता है, तो हमारा अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव तो एक तरीके से यहाँ पूछा हो रहा है, ये भी जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो इस वाले कंपनी को फ़ायदा हो जा रहा है इसका, इसलिए हम लोग इसको चला रहे हैं, ठीक है। या फिर बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट में चल रहा है, तो अभी हम लोग को इससे जो भी है ग्रोथ रेट कम है लेकिन हम लोग को नुकसान नहीं दे रहा है, तब तक हम लोग डॉग्स को आगे चलाते हैं। नहीं तो आप क्या करो, यहाँ पे आप यहाँ पे उससे रिसोर्सेज को फ्री अप करो और आगे जाके उसको दूसरे चीज़ों में इन्वेस्ट करो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ओवरऑल अप्रोच देख रहे हैं, यूज़ कैश काउस टू फंड स्टार्स एंड प्रॉमिसिंग क्वेश्चन मार्क्स को, और हम लोग को एलिमिनेट कर देना है डॉग्स को, फोकस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को अब देखो, यहाँ पे BCG मैट्रिक्स जो है ये इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, रियल टाइम एग्जाम्पल। रियल टाइम एग्जाम्पल में मैंने तो आपको बताया ही कि भाई स्टार्स के लिए यहाँ पे टेस्ला का एग्जाम्पल बेस्ट है, ठीक है। टेस्ला का एग्जाम्पल स्टार्स के लिए बेस्ट है। नाउ EVs आर इन अ रैपिडली ग्रोइंग मार्केट। अभी EV जो है वो एक बहुत रैपिडली ग्रोइंग मार्केट है, होल्डिंग अ डोमिनेंट शेयर। टेस्ला कंटिन्यूज टू री इन्वेस्ट हैविली इन R&D टू मेंटेन लीडरशिप। कैश काउ जो है वो लो ग्रोथ और हाई मार्केट शेयर वाली कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट OS का मैंने एग्जांपल दिया, द OS मार्केट
ठीक है, इज़ अ मैच्योर, अब वो मैच्योर हो चुका है। ठीक है, हम लोगों ने अब इनका जो लाइफ साइकिल है उसमें ओएस मार्केट जो है वो अब मेच्योरिटी पे आ चुका है। ठीक है, बट विंडोज़ होल्ड्स अ डोमिनेंट मार्केट शेयर एंड जनरेट्स कंसिस्टेंट कैश फ्लोज। तो हम लोग यहाँ पे इसको देखा अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन मार्क्स में। क्वेश्चन मार्क में गूगल पिक्सल का मैंने एग्जांपल दिया था कि गूगल पिक्सल जो है वो अभी ग्रो कर रहा है बहुत अच्छा, बट गूगल पिक्सल जो है उनका रिलेटिवली मार्केट शेयर जो है कंपेयर टू लीडर्स लाइक एप्पल एंड सैमसंग अभी कम है। द पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इनको बहुत ज़्यादा लगेगा टू ग्रो फर्दर, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, डॉग्स के बारे में बात करते हैं। डॉग्स में आ गया अपना याहू सर्च। ठीक है, याहू सर्च के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। याहू सर्च है, द सर्च इंजन मार्केट इज सैचुरेटेड एंड याहूज मार्केट शेयर इज मिनिमल कंपेयर टू गूगल। गूगल पूरा छाया हुआ है, याहू को कौन यूज़ करता है? बहुत कम यूज़ करता है, मैंने तो कभी नहीं यूज़ किया। ठीक है, it generates little revenue and is not a focus for its parent company Verizon, now Apollo Global Management। तो उनका फोकस भी इसमें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो याहू हमारे लिए क्या हो गया, ये एक तरीके से याहू सर्च डॉग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसीलिए यहाँ पे अब आगे चल के देखो, एक डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स एंड डिस्कस इस यूटिलिटी इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन आता है। तो हम लोग को इसको कैसे आंसर करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बता देंगे कि कंपनीज दैट आर लार्ज इनफ टू बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स, वो लोग चैलेंज फेस कर रहे थे। बहुत बड़ी कंपनीज जो है वो चैलेंज फेस कर रही थी कि अपना रिसोर्सेज को किस तरीके से वो लोग अलोकेट करें। ठीक है, तो इसलिए बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप डेवलप करता है एक मॉडल जिसमें पोर्टफोलियो बनाता है बिजनेस यूनिट्स का, मेजर प्रोडक्ट लाइंस का। बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स जो है फैसिलिटेट करता है, पोर्टफोलियो एनालाइज करता है कि जहाँ पे उन लोगों ने कैसा इन्वेस्टमेंट किया है और उन वेरिंग इन्वेस्टमेंट्स में कितना स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉफिट है। तो बीसीजी मैट्रिक्स जो है वो यूज़ कर हम लोग कर सकते हैं डिटरमाइन करने के लिए प्रायोरिटीज़ को। हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी क्या देते हैं कि कौन से प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को प्रायोरिटी देना है, ये बीसीजी मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग हेल्प से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, बीसीजी अप्रोच से कंपनी क्या करता है, क्लासीफाई करता है डिफरेंट बिजनेसेस को टू डायमेंशनल में। ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स में टू डायमेंशंस क्या आते हैं, सबसे पहले वर्टिकल एक्सेस में मैंने तो बताया ही था कि ग्रोथ रेट होता है, इससे हम लोग का मार्केट का अट्रैक्टिवनेस दिखता है कि भाई बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। आप स्टॉक मार्केट में देख रहे हो कि कोई कंपनी का ग्रोथ जो है आज 5%, 10%, 15% है, आपको भी लगेगा ना यार इसमें तो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये मार्केट अट्रैक्टिवनेस है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक्सेस आता है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो है मार्केट का, ये क्या बताता है, ये एक मेजर है, कंपनी का स्ट्रेंथ बताता है। जितना ज़्यादा अपने को नज़र आ रहा है कि यार रिलायंस तो है हर जगह है, तो ये क्या बताता है, कंपनी का स्ट्रेंथ बताता है, रिलायंस का स्ट्रेंथ बताता है अपने को। ठीक है, अब आगे चल के हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस जो है हम लोग द प्रोडक्ट या एसबीयूज को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इस बीसीजी मैट्रिक्स एनालिसिस में। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले अलग अलग मेटाफोर यूज़ करते हैं, और पहला मेटाफोर स्टार्स का है, जहाँ पे स्टार्स जो है यहाँ पे उसका फीचर हम लोग बता देंगे सबको कि बहुत अच्छा कैश जनरेट कर रहा है, बहुत फास्ट ग्रोइंग मार्केट का है। स्टार्स में हम लोग को ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे तीन बातें क्या बोलेंगे यहाँ पे, सबसे पहले कि यहाँ पे हम लोग कैश तो फास्ट फास्ट ग्रोइंग होता है, फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, और यहाँ पे हम लोगों को क्या लगता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग को मेंटेन करना है लीडरशिप को। ठीक है, तो ये एक और रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई स्टार्स कब आता है, जब हाई आपका ग्रोथ रेट है और हाई रिलेटिव मार्केट शेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट हाई ग्रोथ रेट और लो मार्केट शेयर में क्वेश्चन मार्क है। लो ग्रोथ रेट लेकिन हाई मार्केट शेयर में आपका काउज है, और लो दोनों ही हो तो यहाँ पे आपके पास डॉग्स नज़र आएंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे
किस चीज़ के बारे में? हम लोग स्टार्स के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने स्टार्स के बारे में देखा कि भाई वहाँ पे हम लोग को हाई कैश का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा आपको लीडरशिप मेंटेन करने के लिए। कैश फ्लो यूजुअली जो है बहुत मॉडेस्ट रहता है। SBUs यानी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, ये जो है लोकेटेड इन दिस सेल आर अट्रैक्टिव एज दे आर लोकेटेड इन अ रोबस्ट इंडस्ट्री। दीज बिजनेस यूनिट्स आर हाईली कॉम्पिटिटिव इन नेचर, बहुत कॉम्पिटिटिव इन नेचर होते हैं। कैश काउस के बारे में हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है। कैश काउस के बारे में क्या लिख के आएंगे हम लोग वहाँ पे कि कैश काउस जो है उसमें लिटिल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब जनरेट करना हम लोग को यहाँ पे कैश, और उसको यूटिलाइज करना है अदर बिजनेसेस में। कैश जनरेट करना है, अदर बिजनेसेस में यूटिलाइज करना है। ये जो SBUs है कॉर्पोरेशन का की सोर्स बनता है अपना, मतलब पैसा कोर, कोर हम लोग कोर, ये लोग भी कोर। अरे भैया कोर, हाँ हाँ कोर, ये जो कोर है इन लोग का कहाँ है? कैश काउ है। कैश काउ से इन लोगों को कोर पैसा आता है अपना, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? दे आर द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दीज बिजनेसेस यूजुअली फॉलो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज। व्हेन कैश काउज लूज देयर अपील, अपना कैश काउज जब अपील खो देता है एंड मूव टूवर्ड्स डिटोरिएशन, देन हम लोग यहाँ पे रिट्रेंचमेंट पॉलिसी को लगाते हैं और आगे परस्यू करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या? नेक्स्ट आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन मार्क्स के बारे में तो जानते ही, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? क्वेश्चन मार्क्स के बारे में सबसे पहले आप लिख के आओगे कि यहाँ पे आपको रिक्वायर है ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश, ताकि क्या बोलते हैं वो लोग मेंटेन और गेन कर सके और मार्केट शेयर। ग्रोथ तो हाई है ही, मार्केट शेयर गेन करना है तो कैसे? कैश का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन मार्क्स आर जनरली न्यू गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव अ गुड कमर्शियल प्रोस्पेक्ट, ठीक है। न्यू गुड्स एंड सर्विसेज हैं और नए इनका कमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा है। देर इज़ नो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी विच कैन बी अडॉप्टेड, और कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है जो हम लोग अडॉप्ट कर सके। इफ़ द फर्म थिंक्स इट हैज़ डोमिनेंट मार्केट शेयर, अगर फर्म को लग रहा है कि भाई डोमिनेंट मार्केट शेयर है, देन इट कैन अडॉप्ट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि नहीं नहीं डोमिनेंट हमारा ही मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो वो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को लगा सकते हैं। अदरवाइज उनको लग रहा है कि नहीं 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 अब रिट्रेंचमेंट कर लेने का समय आ चुका है, ठीक है। मोस्ट बिजनेसेस जो आते हैं सबसे पहले वो क्वेश्चन मार्क्स ही होते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ के या तो डॉग बन जाएंगे या तो वो स्टार्स बन जाएंगे, ठीक है। इफ इग्नोर्ड क्वेश्चन मार्क्स में बिकम डॉग्स, वाइल इफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज मेड, तो उनके पास पोटेंशियल है कि वो क्या बन जाए? वो बन जाएंगे स्टार्स, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं डॉग्स के बारे में। डॉग्स के लिए क्या लिख के आएंगे? डॉग्स नाइदर जनरेट कैश नॉर रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है। उनमें ना ज़्यादा कैश हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं, ना उसमें ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश का ज़रूरत है। ड्यू टू लो मार्केट शेयर दीज बिजनेस यूनिट, इनके पास कॉस्ट डिसएडवांटेज आता है। कॉस्ट डिसएडवांटेज किस तरीके से आ रहा है? अरे भाई कोई दूसरा कंपनी है वो बहुत बड़े स्केल में चल रहा है, इनके पास तो स्केल है नहीं, इनका तो मार्केट शेयर कम है। जिसका मार्केट शेयर ज़्यादा है वो क्या कर रहा है? वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा ले रहा है। कम ज़्यादा गुड्स बनाता है तो उनका कॉस्टिंग कम पाता है, पर इसका कॉस्टिंग तो ज़्यादा ही रहेगा। इसीलिए इनका लो मार्केट शेयर होने की वजह से इनको स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेजेस आते हैं। जनरली रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी हम लोग को यहाँ अडॉप्ट करना पड़ता है, बिकॉज दीज फर्म्स कैन गेन मार्केट शेयर ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स राइवल, ठीक है। सो दिस इज इट, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड आगे भी आप लोग इस तरीके से पढ़ते रहो और समझते रहो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। I hope this session has helped you to clarify the concepts and gave you a solid understanding to build on. Remember, mastering this is a key step towards your success. If you found this video helpful, give a thumbs up and please share it with your friends and subscribe to the channel for more content like this. Your support motivates me to create more lectures like this. Keep learning, stay focused, and remember, every small step you take brings you closer to your goals. Thanks for watching, and I'll see you in the next lecture. Thank you.